हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुपूल गुरुकुल। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बुक्स पर बेसिकली बात करेंगे कि विच बुक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस एंड एडवांस एग्जामिनेशंस। जेई मेंस के लिए कौन सी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उन सभी सारी बुक्स के लगभग मैं बात करूंगा जो मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए ये पूरा वीडियोस देखने को मिलेगा। अपकमिंग वीडियोस मैथ्स और केमिस्ट्री पर भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बेसिक लेवल थ्योरी की अगर हम बात करें, दैट मीन्स अगर आप इस बुक्स की बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स फिजिक्स की, तो एनसीईआरटी फिजिक्स बुक्स जो है वो क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए तो सफिशिएंट है, बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको नहीं रिफ़र करूँगा, क्योंकि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जितनी भी टॉपिक्स होंगे एनसीईआरटी के वो जेई मेंस के अंदर पूछे तो जाते हैं, बट जो क्वेश्चन है वो क्वालिटी वाइज या हम बात करें कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा फॉर जेई मेंस के लिए भी। एडवांस तो बहुत दूर की बात है। तो एवरीथिंग आस्क देखने को मिलता है इन अ जेई मेंस कम्स फ्रॉम हियर आता है। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर जेई प्रिपरेशंस के लिए हो सकता है, बट इसमें वही चीज़ें हैं कि एमसीक्यू लेवल उतने नहीं हैं। वेरिएशंस ऑफ फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट आर नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, तो नॉट सफिशिएंट फॉर जेई, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट बुक्स आपके सामने एक प्रदीप की आती है और एक दिनेश जी की बुक्स आपको देखने को मिलती है। एक्चुअल में इसमें की थ्योरी की अगर आप बात करेंगे तो थ्योरी जो होता है वो एनसीईआरटी से बेटर देन, दैट मीन्स एनसीईआरटी से कई गुना अच्छी होती है, ठीक है, बट इसमें बहुत सारे नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। और जेई मेंस या एडवांस एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर आप स्पेसिफिकली जेई एडवांस की बात करें तो उसके अंदर क्वालिटी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होने की वजह से क्वेश्चन लेवल इज टू लो, दैट मीन्स इसका लेवल क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, लो देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि जब आप दिनेश के बुक की बात करें या प्रदीप के बुक की बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन तो खूब सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं जो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होने चाहिए वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेंगे। ये इस बुक की ड्रॉबैक है। नेक्स्ट बुक दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स फॉर एससी वर्मा की बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो बुक्स आपको देखने को मिलती है। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट फिजिक्स के अगर आप बिट्स करना चाहते हो थ्रू क्वेश्चन के वाइज, और इसके जो क्वेश्चन हैं वो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एग्जाम्पल्स की बात कर लें चाहे एक्सरसाइज की बात कर लें। लेकिन इस बुक में आप अगर थ्योरी पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो थ्योरी बहुत बुक से बहुत अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट आप रेदर देन आप किसी टीचर्स को फॉलो करते हैं, टीचर्स के थ्रू इन सब चीज़ों को देखने का प्रयास करते हैं, वो ज़्यादा हमें बेस्ट लगेगा, ठीक है। तो बेस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डर बुक्स आपको देखने को मिलती है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आर यूजुअल, एक्सीलेंट चॉइस ऑफ क्वेश्चन, वेराइटी ऑफ देयर टूवर्ड्स द एंडिंग 20%, मतलब 20% 20-25% क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल तक भी जाते हैं। तो बहुत पीक पे एडवांस की प्रिपरेशंस की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन एडवांस को भी थोड़ा बहुत टच करता हुआ जाता है। दैट मीन्स इनिशियली एडवांस लेवल की प्रिपरेशंस के लिए भी अच्छी बुक है, ठीक है। और थ्योरी के लिए अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ये अच्छी बुक नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वाइज या क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने की बात करें तो एससी वर्मा बहुत अच्छी बुक है। बुक्स फॉर द जेई एडवांस, जेई एडवांस के लिए कुछ ऐसी किताबें, जैसे अगर आप बात करें ये डीसी पांडे की ये 5 वॉल्यूम्स आती है, ऐसे बीएम शर्मा सिंगेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सब लगभग इक्विवेलेंट्स बुक हैं। अगर आप डीसी पांडे की बात करें तो इसके अंदर इंटायर सिलेबस कवर्स फॉर द जेई मेंस एज वेल एज एडवांस एग्जामिनेशन। इसके अंदर अच्छे लेवल्स वाइज डिसेंट लेवल क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं विद पीवाईक्यूज, ठीक है। क्वेश्चन, लेकिन इनकी ड्रॉबैक क्या है कि क्वेश्चन आर नॉट यूनिक,
मल्टी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जैसे कि जे एडवांस की रिक्वायरमेंट होती है। 3, 4, 5 सवाल के मिलाकर एक कॉन्सेप्ट, 3, 4 चैप्टर्स के बिहाफ पर एक कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्योरी देखने को मिल जाएगी जिसकी वजह से टाइम आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा। ठीक है, वे तो अब आप अगर बहुत देखें, बहुत यूनिक क्वेश्चन, खूब ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर देखें, ऐसी ये सभी जो बुक हैं, चाहे आप BM शर्मा सिंगेश की बात कर लें, चाहे आप DC पांडे की बात कर लें, अगर कोई भी चैप्टर्स, जैसे मान लीजिए कि आपको मैकेनिक्स पूरा फिजिक्स आता है, आपको मैकेनिक्स पे बहुत अच्छी कमांड्स नहीं है, तो पर्टिकुलर मैकेनिक्स को उठाकर इन किसी बुक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनकी 5 वॉल्यूम्स, इतनी मोटी मोटी आपको 5 वॉल्यूम्स देखने को मिलेगी। अपने आप में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट, अगर इनको पूरे 11th 12th में पढ़ने का प्रयास करें तो फिजिक्स का ही बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इनको पूरी बुक्स को हमें लगता है नहीं फॉलो करना चाहिए। हमें लगता है कि मैकेनिक्स में अगर आपकी कमांड्स बहुत अच्छी नहीं है तो आप पर्टिकुलर मैकेनिक्स को उठाएं और उसको सॉल्व करते हुए निकल जाए, जिससे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन बहुत हाई आपकी इस पे हो जाए। बेस्ट बुक फॉर JEE एडवांस सिंगेज की बात करें, ये भी उतना ही अच्छी बुक्स है उसी लेवल्स पे, और इसके अंदर भी खूब सारे JEE एडवांस लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस इसमें अप्रॉक्स 500 to 600 क्वेश्चन आर ईच सेक्शन। ठीक है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन है। डिटेल सॉल्यूशन इसके नहीं प्रोवाइड्स किए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करते हुए, हमारे पास भी सिंगेज की है, सिंगेज हम लोग पढ़ते रहते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ें सॉल्व एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखने को भी मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स आपको एडवांस लेवल्स के बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, कुछ बेसिक लेवल्स भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो वही कहानी है कि टाइम कंज्यूम करेंगे, 500-600 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एक एक चैप्टर से। तो ऐसी कंडीशंस में जब उसी तरीके से इनको रिफ़र करना है कि आपने किसी टीचर से पढ़ा, मॉड्यूल लगाया, PYQ लगाया, और तब भी आपको कमज़ोर लग रहा है कि हमारा ये पॉइंट्स वीक रह गया, मैकेनिक्स वीक रह गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीक रह गया, तब इनको पूरी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। बुक्स फॉर JEE एडवांस, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, हैलिडे। ठीक है, रसनिक हैलिडे की ये बुक्स आपको देखने को मिलती है। ये अगर आप थ्योरी के पॉइंट्स, अगर आप फिजिक्स को फील करना चाहते हैं, फिजिक्स को समझना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बुक्स, बहुत प्यारी बुक्स है, इसको हमारे पास है, पढ़ते भी हैं हम। प्रॉब्लम्स आर गिवन अप प्रैक्टिकली, मतलब इसमें थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक्स है। डिटेल सॉल्यूशंस, मतलब डिटेल में आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स को बताया गया है, और प्रॉब्लम्स में भी ये आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है और थ्योरी, क्योंकि JEE के एग्जामिनेशन ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट्स लिखा हुआ है, मान लो एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको बहुत एकदम PhD करनी है खूब अच्छे से। हाँ, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, लेकिन केवल एंगुलर मोमेंटम पर 2-2, 3-3 पेज अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस टाइप से इसमें पूरी डिटेल में थ्योरी दी गई है, जिसे पढ़ने बैठा जाए तो टाइम बहुत कंज्यूम होता जाता है। तो ये खास बात है रसनिक हैलिडे की। थ्योरी आपको देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगे। अगली JEE एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स गैलेक्सी एक बुक आती है, इसकी क्या क्वालिटी है, इसमें क्या देखने को मिलता है। जो JEE एडवांस की फिजिक्स गैलेक्सी की बात करें तो थ्योरी इसमें बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। इसके एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स युग, मल्टी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। इसके अंदर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। थ्योरी फॉर द एडवांस आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ओलंपियाड लेवल तक के, एडवांस से भी ऊपर के क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप बेस्ट जगह जाना चाहते हैं कि अगर ठीक है कि इसको प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया जा सकता है, अगर क्लास 11th का बच्चा है, क्लास 12 का, लेकिन आप याद रखिए कि इससे बहुत बेहतरीन बुक है कि 700+
एडवांस इलस्ट्रेशन, ठीक है। इसके अंदर 700 अगर एडवांस की प्रिपरेशन को पीक पे पहुंचाना चाहते हैं तो 700+ एडवांस इलस्ट्रेशंस की बुक बेस्ट बुक है फॉर जेईई एडवांस एग्जामिनेशंस। कुछ बुक्स आपको जेईई एडवांस के एग्जामिनेशंस के लिए हम लोग बताएंगे। प्रॉब्लम्स इन अ फिजिक्स, शशि भूषण तिवारी, इसमें 1% आपको थ्योरी नहीं देखने को मिलेगी, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ईच इसकी वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। शशि भूषण तिवारी जी की ये जो बुक है इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट के मल्टीपल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सब क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन एडवांस लेवल्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये स्पेसिफिक फॉर जेईई एडवांस अच्छे क्वेश्चन, हाई लेवल यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन कैन बी लिटिल हार्ड, मतलब डिटेल सॉल्यूशन नहीं है, और थ्योरीज के अंदर 1% भी आपको देखने को मिलती नहीं है। तो अगर हमारी कोई इन बुक्स में से कोई बात कहे कि कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी बात हम लास्ट में करेंगे। उसके बाद आपके पास एक बुक आती है पाथफाइंडर की, जिसकी बात की जा सकती है। ये सभी बुक्स ओलंपियाड्स लेवल्स की बुक हैं, एडवांस से भी ऊपर के, तो इन सब बुक को कभी भी प्रेफर ना करें। ओलंपियाड्स लेवल्स की बुक है पाथफाइंडर, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत हाई लेवल्स देखने को मिलते हैं। इतना ज़्यादा हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम बताएंगे लास्ट में कि कौन सी बुक को लेकर आप आगे बढ़ें। एक्सट्रीम हाई लेवल क्वेश्चन देखने को मिलता है। इरोडोप और क्रोटोप की बात करें तो इरोडोप क्रोटोप के बारे में भी ये पॉइंट्स लिखे गए हैं। ये सभी इरोडोप क्रोटोप भी अपने आप में, इनके अंदर भी जो प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं वो भी हाई लेवल्स के बहुत ज़्यादा। तो ये सब टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, पाथफाइंडर, इरोडोप क्रोटोप, ठीक है। इतनी बुक्स हमने देखी क्योंकि इरोडोप क्रोटोप्स में जो ओलंपियाड्स लेवल्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत हाई लेवल्स के, उतना आपको जाने की जरूरत अभी नहीं है। अगर कोई बुक आप कर रहे हैं तो एवरी क्वेश्चंस को आपको एवरी बुक से नहीं करने हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी बुक में देखने को मिलते हैं। कोई भी बुक डिज़ाइन की जाती है तो मोटी बनाई जाती है, और इसके अंदर खूब सारे क्वेश्चन इसलिए भरे जाते हैं, और इनमें से कौन सा क्वेश्चन रेलिवेंस है, कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये हमें समझना चाहिए और उसी को क्वेश्चन को करना चाहिए। अगर आप फॉर ड्रॉपर्स की बात करें तो फोकस ऑन ओनली पीवाईक्यू, स्टडी मटेरियल्स पे केवल फोकस करना है, पीवाईक्यू पर केवल फोकस करना है। फॉर ड्रॉपर ये बुक्स जो फॉलो करना चाहिए वो केवल 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को ही केवल करना चाहिए। अब कौन सी बुक्स की बात करें कि हमें लें और किस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहले आप शशि भूषण तिवारी जी की बुक ले लीजिए, जो केवल इलस्ट्रेशन, जिसके अंदर केवल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थ्योरी वगैरह आप टीचर से सीख रहे हैं, क्लास से सीख रहे हैं, वीडियोस से सीख रहे हैं, दैट इज़ सफिशिएंट, और किसी अच्छे टीचर से। और शशि भूषण तिवारी जी की बुक्स के अंदर जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, इसमें से भी वो इलस्ट्रेशंस, कुछ इलस्ट्रेशंस जो इजी लेवल्स के हैं उनको हटा के, कुछ बहुत डिफिकल्ट लेवल्स के उनको हटा के, मॉडरेट जो एग्जाम पॉइंट एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो करें, शशि भूषण तिवारी। दूसरी एक बुक्स आपके सामने आती है फिजिक्स गैलेक्सी एडवांस 700+ कि 700+ इलस्ट्रेशन एडवांस की बुक्स आती है फिजिक्स गैलेक्सी की। इस फिजिक्स गैलेक्सी के बुक्स को पूरी तरीके से कर लेना है। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलते हैं, 100% रेलिवेंट क्वेश्चन आपको फिजिक्स गैलेक्सी 700+ के अंदर देखने को मिलते हैं। इनके सारे क्वेश्चन को एक एक को कर लेना है, दैट इज इनफ फॉर द जेईई एडवांस एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो इतना इस टाइप से इन बुक्स को फॉलो करना है। और अगर आप 11th में 12th में हैं तो इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आपके पास समय है। बट ड्रॉपर का स्टूडेंट केवल जेईई मेंस के पीवाईक्यू पूरे करेगा, मॉड्यूल्स अपने स्कूल कोचिंग्स के लगाएगा, और आपको अरे क्या कहते हैं एडवांस के पीवाईक्यू करना है, बस। इससे अलावा और कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्रॉपर्स का स्टूडेंट अगर ये बुक्स को लगाने जाएगा तो अपने टाइम को बहुत ज़्यादा खो देगा और कंप्लीट तरीके से इसको कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा। तो आपको कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे क्या पता आपने शशि भूषण तिवारी से कर डाला और मैकेनिक्स आपकी पूरी गायब है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, उसको करने के लिए समय ही नहीं बचा, आपने टोटल समय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे लगा दिया। नहीं, हमें ओवरऑल सिलेबस पे भी कमांड बनानी होती, इसलिए ड्रॉपर का स्टूडेंट्स इन सब के चक्कर्स में नहीं पड़ेगा।
चुपचाप वो अपनी क्लास देखेगा, क्लास के क्वेश्चन करेगा, मॉड्यूल्स करेगा और PYQ करेगा, दैट इज़ इनफ। अगर आप 11th के स्टूडेंट्स हैं या 12th के स्टूडेंट्स हैं तो इन बुक्स में से फॉलो कर सकते हैं जो हमने बुक्स बताई है। दूसरी बात, तो ये बुक की कहानी थी, इसको देखें, समझें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, सारी चीज़ें लिखना पड़ता है, चीज़ें लेके आनी पड़ती है। तो इस प्रकार से वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ओके, गुड।